वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। और आज हम बात करेंगे क्लास 9th की। हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 और आपने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे और इस वीडियो के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे पास है छठा क्वेश्चन। तो P बटा Q के रूप की प्रेमी संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए जहाँ P और Q पूर्णांक है, जिनके अतिरिक्त अन्य कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, आपने क्या करना है कि प्रेमी संख्या के कुछ उदाहरण देने हैं। ठीक है, P और Q हमारे पास पूर्णांक होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? शांत दशमलव का होना चाहिए। शांत दशमलव क्या होता है हमारे पास? शांत दशमलव वही होता है या तो जो उसका जो हर है, हर का गुणनखंड 2 या 5 हो, 2 या 5 हो। ठीक है, या 2 हो या 5 हो या दोनों हो, 2 और 5। ठीक है, या उसका क्या होना चाहिए? दशमलव होना चाहिए। दशमलव किस प्रकार? मान ले 100, 10 है, 100 है, 1000 है, इस प्रकार के। ठीक है, इस टाइप का होना चाहिए। तो हमने 5 कुछ प्रेमी संख्या उदाहरण देने हैं। जैसे हम बात करते हैं उदाहरण की, तो इसके अंदर जैसे आप 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, राइट। और हम लिख सकते हैं 1/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं 5/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं 3/100 भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं जहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 या 5 होना चाहिए, या 2 या 5 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? प्रेमी संख्या है। प्रेमी संख्या कौन संख्या है? प्रेमी संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याएं। ठीक है, अब इसमें बोल रखा है कि इनका दशमलव लिखना हो। दशमलव अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 0.5। अगर हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.6। ठीक है, 1/10 है, इसको लिख सकते हैं 0.1। अगर हम 5/2 है, इसको हम डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारे पास? 2.5। और इसको कितना? इसको लिख सकते हैं 0.03 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दशमलव में है। ये हमारे पास क्या है? प्रेमी संख्या है। ठीक है, प्रेमी संख्या है। इसके अंदर बोल रखे कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये संख्या प्रेमी संख्या है या अप्रेमी संख्या है। आपको पहले बता दिया, लिख सकते हैं हम यह अनुमान लगा सकते हैं जिन संख्याओं के हर में 2 या 5 गुणनखंड हो या दोनों गुणनखंड हो। ठीक है, या 7 दशमलव हो। ठीक है, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं कि हम अनुमान लगा सकते हैं जिन संख्याओं के हर में 2 या 5 गुणनखंड हो, जैसे 2 था, 5 था। ठीक है, या दोनों गुणनखंड हो। ठीक है, या क्या होना चाहिए? 7 दशमलव होने चाहिए। 7 दशमलव यानी पूरा डिवाइड हो, पूरी संख्या क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या हमारे पास? ऐसी 3 संख्या लिखी जिसका दशमलव प्रसार अनावंशी अनावर्ती हो। ठीक है, किस प्रकार? अनावर्ती क्या होता है? अनावर्ती। ठीक है, यानी कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो। मान लेते हैं जैसे
0.010 इस टाइप से, इस टाइप से। यानी एक अक्षर जो एक डिजिट है वो क्या होता है, डबल। यहाँ पर एक था, यहाँ 2 3 4, इसके बाद 5, इस प्रकार, ठीक है। और कितने हैं, कितने उदाहरण देने, कितने भी दे सकते हैं, जैसे 0.02 इस प्रकार दे सकते हैं आप, कितने भी दे सकते हैं आप, ठीक है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 या 4 दे सकते हैं बस मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है कि प्रेमी संख्या 5/7 व 9/11 के बीच 3 अलग अलग अप्रेमी संख्या लिखने हैं। हमारे पास है 5/17, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8 है। 5/7 और 9/11, 9/11 इनके बीच में 3 अप्रेमी संख्या लिखनी है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, कितनी संख्या लिखनी है हमने, 3 संख्या लिखनी, बस ओनली 3। लिख तो बहुत सारे लिख सकते हैं हम, तो 3 ही लिखने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को हम 7 से करेंगे डिवाइड, 5 को 7 से करेंगे हम डिवाइड। अब नहीं चलता 0, 7 7 49, 1 7 1 7, 3 बचेगा, फिर 0 7 चौका 28, 2 7 2 14, 6 7 8 56, फिर 4 शेष बचेगा, फिर हमारे पास 5 पे चला 35, फिर कितना 5 7 7 49, कितना बचता 1, ठीक है। अब देखो यहाँ था हमारे पास 50, यहाँ पर 49 में से कितना गया, 50 में से 49 गया, हमारे पास 1 बचा। अब एक बचा नहीं, तो यहीं पर वैसे ही रहेगा, सेम फिर आएगा 10, फिर 30 बचेगा, फिर 40 20 इस प्रकार बचता चलेगा। तो क्या करेंगे अब, 7 दोबारा, ठीक है, 7 की पुनरावृत्ति बार बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हमने 5/7 को डिवाइड किया तो 0.714285, ठीक है। और इसके ऊपर लगाएंगे बार का निशान, ठीक है। यही संख्या बार बार रिपीट होगी, यही संख्या हमारे पास क्या होगी, बार बार रिपीट होगी, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, 5/7 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आया। अब क्या करेंगे, 9/11 को डिवाइड करेंगे हम, 9/11 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 9 को हम 11 से भाग देते हैं, क्या आएगा हमारे पास कि 0 8 पे 88, 2 11 1 11, फिर 9 बचता शेष, और 11 8 88, फिर 2 शेष बचा, फिर 11 1 11, फिर 9 बचा, ठीक है। इस प्रकार आएगा, ठीक है। फिर 8 पे, ठीक है। क्या हुआ हमारे पास है कि अगर हमने जब 9/11 को डिवाइड किया 11 से, 9 को 11 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या कितना आया कि 0.818181 इस प्रकार है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि 0.8 का बार, 0.8 का क्या है, बार, क्योंकि 8 और 1 बार बार रिपीट है, ठीक है, पुनरावृत्ति बार बार होने लग रही है, तो इसके ऊपर क्या होगा, बार का निशान होगा। इनके बीच में 3 अप्रेमीय संख्या लिखनी है, कुछ भी लिख सकते हैं आप अप्रेमीय संख्या। जैसे यहाँ हमारे पास कितना है, 71 है, यहाँ पर आपका कितना है, 81 है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 0.725356 इसको ऊपर बार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और लिख सकते हैं 0.753643, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं 0. और किस के बीच में होनी चाहिए, ये हमारे पास है 81, ये हमारे पास कितना है 71, ठीक है। इनके बीच में नंबर आएंगे ही बस, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं 76 7 6 5 4 3 2 1 का बार, कितनी भी संख्या लिख सकते हैं आप ऐसे, आपके जो माइंड में दिमाग में क्या होनी चाहिए वो, यानी 7 1 4 2 8 5, ठीक है। और
किसके बीच में होनी चाहिए? 0.81 के बीच में। इनके बीच में तीन अप्रेमी संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, अगणित होती है। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की बात। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या प्रेमी संख्या है या कौन सी संख्या अप्रेमी संख्या है। लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का क्या हमारे पास कि संख्या दे रखी है आपको, प्रेमी संख्या और अप्रेमी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, हमारे पास है 23। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है 23। ठीक है, सबसे पहले चेक क्या करना हमने, प्रेमी संख्या है या अप्रेमी संख्या है, यानी रैशनल नंबर और या इरेशनल नंबर। ठीक है, ये चेक करना है। अगर हम वर्गमूल 23 का प्रॉपर वर्गमूल तो नहीं है, प्रॉपर वर्गमूल तो नहीं है, जैसे 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है। ठीक है, इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 23 क्या है, 23 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आएगा? 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4.79 समथिंग आएगा। ठीक है, 25 का कितना होता है? 5 होता है, और 16 कितना, 4 का कितना होता है? 16 होता है। तो इसके बीच में आएगा ये 4.79 आएगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या है? नवांशनीय है, आवर्तिका है। तो ये हमारे पास क्या होगी? अप्रेमी संख्या होगी। मान लेते हैं जो भी हमारे पास वर्गमूल 23 है, वर्गमूल 29 है, वर्गमूल 31 है या वर्गमूल 35 है, जो नॉन परफेक्ट है वो सभी हमारे पास क्या होते हैं? अप्रेमी होते हैं। क्या होते हैं? अप्रेमी होते हैं। ठीक है, जिसका नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, वो संख्या हमारे पास क्या होगी? अप्रेमी संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद है दूसरा पार्ट हमारे पास 225। 225 किसका वर्गमूल होता है? किसका वर्गमूल होता है? 15 का होता है। किसका होगा हमारे पास? 15 का। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर है। क्या हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है? हम इसका पूरा वर्गमूल निकलता है इस यहाँ से। ठीक है, ये संख्या हमारे पास क्या होगी? प्रेमी संख्या होगी। क्या होगी हमारे पास? प्रेमी संख्या होगी। ठीक है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो ये हमारे पास क्या होगी? प्रेमी संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद है कि पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है कि 0.3796। तीसरा पार्ट हमारे पास है 0.3796। ठीक है, ये देखो, अगर इसके ऊपर बार होता, इसका मतलब बार बार रिपीट है। अब इसके ऊपर बार नहीं है, ना इस प्रकार डैश है, नहीं। तो क्या कर सकते हैं? ये संख्या पूरी डिवाइड है। अगर हम इसको दशमलव तोड़े तो क्या होगा? कितना आएगा बटे 10,000 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि शांत दशमलव है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्या हमारे पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी? ये संख्या हमारे पास प्रेमी संख्या होती है। क्या होगी हमारे पास? प्रेमी संख्या होगी। ठीक है, अगला पार्ट है पार्ट नंबर 4। 7.478478 इस प्रकार है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्या हमारे पास अनुवांशनीय आवर्ती की तो है ये संख्या। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? कौन संख्या हो गई? ये हमारे पास प्रेमी संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद है 0.10 इस टाइप से है। ये हमारे पास कौन सी संख्या होगी? पीछे बताया था आपको, ये हमारे पास अप्रेमी संख्या होगी। क्या होगा हमारे पास? अप्रेमी संख्या होगी, अप्रेमी संख्या होगी। ठीक है, अप्रेमी संख्या होगी। ठीक है,
और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे 1.4 के साथ। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर।